चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट में एक लूट का अड्डा चल रहा है। सड़कों की हालत इतनी खस्ता है तो कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है और बंदर बांट हो रही है। मिली भगत से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है, टैक्स पेयर मनी को लूटा जा रहा है और लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। बार बार हमने ये कहा है, मंत्री महोदय को कहा, चीफ इंजीनियर को कहा और इनके जो एक्शंस हैं उनको कहा कि सुधर जाइए और काम कीजिए जनता का। जो पैसा लोगों के टैक्स के माध्यम से इकट्ठा होता है और सड़कों में इस्तेमाल होना होता है, वो पैसा इन लोगों की जेबों में जा रहा है। ठेकेदार 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल उन सड़कों के ऊपर मिट्टी बिखेर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं और लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। खास तौर पर हमने देखा मथुआर ब्लॉक में, नगरोटा ब्लॉक में, डंसाल ब्लॉक में इतनी खस्ता हालत है सड़कों की जिसका लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता है। सड़कें बनी ही नहीं है और मिट्टी बिखेर कर पैसा निकाला जा रहा है। बार बार मैंने कहा, मंत्री महोदय से कहा और मंत्री महोदय कहते हैं मैंने चीफ इंजीनियर को लिख दिया। चीफ इंजीनियर आगे भेज देते हैं, वहां कोई सुनता नहीं है। इन लोगों का संज्ञान लीजिए। ये जो 2 नंबर का धंधा चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, उसका संज्ञान लीजिए। एक अघोर से राब्ता सड़क बनी है और ये कहा जा रहा है कि 22-23 करोड़ रुपए उसके लिए रखा गया था, लेकिन जमीन के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि 2 या 3 करोड़ रुपया भी वहां खर्च हुआ होगा। इतनी बुरी हालत है सड़क की, इतना घटिया काम वहां हुआ है और लोगों के घरों से कटिंग की गई है, उनके मकान गिरने की कगार पर है। हंदवाल एरिया है इसी सड़क के ऊपर जहां लोगों की दुकानें जो हैं उनके थड़े काट दिए गए हैं, दुकानें ढहने की कगार पर हैं। बार बार कहा गया, कोई सुनने वाला नहीं है। ये यहाँ इस सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि मिली भगत से सब लूट रहे हैं। वहां एक मस्जिद है हंदवाल में और वहां जो रास्ता जाता था वो भी काट दिया रास्ता और मस्जिद के साथ इतनी कटिंग की गई है कि मस्जिद को किसी भी वक्त बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इन लोगों को परवाह ही नहीं। आस्था के जो केंद्र हैं उनकी भी परवाह नहीं है। ये जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्चेज हैं, कम से कम रब से तो डरिए, खौफ खाइए। लेकिन आप वहां भी नुकसान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पैसे बच जाए वहां और आप पैसे कमा सकें। लोगों का गुस्सा फूटेगा जब आप लोग कहीं नजर नहीं आओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो अधिकारी और बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, केरी में मैं गया, सरोट में मैं गया, धनु में मैं गया, राब्ता में गया, बगानी में मैं गया, चरंगाल साइड पे हम गए, शुआ साइड पे गए। इतनी खस्ता हालत है सड़कों की कि बस खड्डे जो हैं वो घुटने घुटने तक हो चुके हैं और कोई इसमें सुध लेने वाला ही नहीं। आपको जवाब देना पड़ेगा। सरोसर एरिया में है, डंसाल एरिया में है, नगोला एरिया में है, बलाड एरिया में है, वहाँ भी जो गांव है वहाँ और उरखल एरिया में है, सड़कें नहीं बनाई गई हैं और लोगों को अपने बुनियादी अधिकारों से आपने जिस तरीके से वंचित रखा हुआ है उसके लिए आपको जवाब देना होगा और हिसाब देना होगा। ये पैसा जनता का पैसा है। ये जो तनख्वाहें मिल रही हैं आपको, ये जनता के पैसे से मिल रही हैं, टैक्स पेयर मनी से मिल रही हैं और टैक्स पेयर मनी, लोग जो टैक्स देते हैं वो टैक्स इकट्ठा करके उनको बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन वो पैसा भी लूटा जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बार बार कहने के बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा है। एक पीएमजीएसवाई रोड के ऊपर एक ठेकेदार ने हट्स बना दी है। मंत्री महोदय को इस संदर्भ में जब बताया गया, उन्होंने कहा चीफ इंजीनियर फौरन कार्रवाई करो। चीफ इंजीनियर ने कहा एससी फौरन कार्रवाई करो। एससी ने नीचे और जेई ने फैसला कर दिया। ना मंत्री की उसने सुनी, ना चीफ इंजीनियर की उसने कहा भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो ऐसे ही चलेगा। क्या हो रहा है इस डिपार्टमेंट के अंदर? आपको जवाब देना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा उन लोगों के खिलाफ जो लोगों को अपने बेसिक राइट से, बुनियादी हकूक से वंचित रख रहे हैं। आपको जवाबदेह बनाया जाएगा क्योंकि
आप पब्लिक सर्वेंट्स हैं सब, और आपको जवाब देना होगा और हिसाब देना होगा।